हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच लव लाइफ कैसी रहेगी 8 से 15 अगस्त के बीच। इस रीडिंग में हम नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर्स सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे। और एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी। लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स भी मैं बताऊंगी, रेमेडीज भी दूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से होती है। एस्ट्रो विद टैरोट का कॉम्बिनेशन यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल जो भी ग्रह गोचर हो रहे हैं उनकी इफेक्ट और टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है वो कंबाइन करके ये रीडिंग होती है, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे नो योर डिवाइन टाइमिंग की कार्ड से, अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आता है तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा ये भी हम देखेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। देखो सिंह राशि, इस बार किस्मत आपको सिर्फ प्यार नहीं दे रही है बल्कि यह दिखा रही है कि कौन आपके साथ पूरी जिंदगी चलने के लिए बना है। अगर रिश्ता सच्चा है तो समय उसे और मजबूत करेगा, और अगर कोई सिर्फ सबक था तो यह समय आपको उससे मुक्त भी करेगा। याद रखिए, कभी कभी एक सच्चा मैसेज 1000 अधूरी खामोशियों से ज़्यादा ताकत रखता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 8 से 15 अगस्त क्या एनर्जीज रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो एंड में जैसे कि मैंने बताया लकी डेज, लकी नंबर्स, कलर्स भी बताऊंगी और आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। वैसे ऑल साइंस है, फिर भी देखो पहली तो राशि यहाँ पर एरीज आ गई है। लियो एरीज का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आप सिंह राशि के हैं, फिर से मैं बता रही हूँ क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि मैम आप फिर से रिपीट करो कौन सी राशि का है। तो 8 से 15 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में जो होने वाला है वो आपके दिल को या तो पूरी तरह जोड़ देगा या हमेशा के लिए बदल देगा पॉजिटिविटी में। इस समय यहाँ पर है ना, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो सूर्य कर्क राशि में रहकर इमोशनल डिसीजंस लेने के लिए आपको अग्रसर करेगा। बुध जो है वक्री प्रभाव के कारण पुराने मैसेज, एक्स या अधूरी बातें वापस से सामने आ सकती है। शुक्र जो है वो प्रेम और आकर्षण को बढ़ाएगा लेकिन गलतफहमियों को भी उजागर करेगा। मंगल आपको अपने स्वाभिमान और रिश्ते के बीच चुनाव करने पर मजबूर कर सकता है। शनि जो है धैर्य और कर्म का फल देंगे, जो रिश्ता सच्चा है वही टिकेगा। राहु केतु अचानक मुलाकात हो सकती है आपके पार्टनर से, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट या छिपे हुए सच सामने भी ला सकती है। देखो एक पर्सन है जो सिर्फ अपनी इस रिश्ते में चलाना चाहता है, जो सिर्फ कंट्रोल चाहता है इस रिश्ते में, और उसी वजह से देखो यहाँ पर द डेथ की एनर्जी आ गई है, यानी कि आपकी लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। अगर आप कार्मिक सोलमेट्स हो फिर भी यहाँ पर या तो कुछ थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे और आपके पार्टनर अभी भी सोचने में लगे हुए हैं कि मैं किसको चुनूं, तो ओवर थिंकिंग रहने वाली है आपके पार्टनर की। और स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की वजह से कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लेसन्स मिलेंगे आने वाले हफ्ते में 8 से 15 अगस्त के बीच। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोगों के तो अगस्त में आपके पार्टनर अगर अब तक आपको नो कांटेक्ट में थे तो कुछ एफर्ट्स करेंगे आप तक पहुँचने के लिए। अगस्त एंड तक काफ़ी चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लैरिटी की ओर जा सकती है, क्योंकि आप एक हीलिंग मोड में हो लियो राशि वालों। आप चाहते हो सुकून, आप चाहते हो प्यार, आप चाहते हो कंफर्टेबल जोन, आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ में लॉयल्टी, फैमिली रिलेशनशिप। बट यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिसने आपकी दुनिया ही पूरी बदल दी हो। यहाँ पर जो राशियाँ है वो एरीज है, एरीज स्ट्रांगली है, फिर स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर राशि हो सकती है, यहाँ पर टॉरस है, टॉरस वर्गो, वर्गो कैप्रिकॉन भी है,
देखो यहाँ पर मैं बताऊँ तो किसी किसी का, मुझे मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों का फरवरी से आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। 2 साल पुराना रिश्ता हो और आपके पार्टनर शायद आप दोनों के बीच में फरवरी से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर 1 मंथ या 1 वीक पहले पहले ही कुछ आप दोनों के बीच में डिसकनेक्शन हुआ है, कुछ क्लैरिटी मिली है या कुछ सच्चाई सामने आई है आपके पार्टनर और आपके बीच में। यहाँ पर शनि का प्रभाव भी उतना ही है। शनि राहु यानी कार्मिक कनेक्शंस आपके बहुत ही स्ट्रांग है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो। द स्टार की एनर्जी, बट अब कर्मास हील हो रहे हैं और उसी वजह से शायद आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिले। आपके पार्टनर अगर पहले बहुत गुस्से वाले थे तो अब इतना प्यार, लव, केयर दिखाएंगे सडन, और वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। और अनकंडीशनल लव यानी कि अगर पहले किसी शर्तों पे प्यार हुआ करता था, कमिटमेंट हो, चाहे कोई फिज़िकल अटैचमेंट हो या इमोशनल डिपेंडेंसी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे, तो अब प्योरली कनेक्शन जैसे डिवाइन कनेक्शन होता है। यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, बट कार्मिक सोलमेट्स होने की वजह से दूर होकर भी दूर नहीं हो पा रहे हो और आपके पार्टनर बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। देखो आपकी एनर्जीज में मुझे आप तो बाहर से बहुत ही मजबूत दिख रहे हो, क्योंकि आपने अपनी एक हीलिंग कर ली है, या किसी से आप टैरो रीडिंग ले रहे हो या हीलिंग ले रहे हो, कुछ मेडिटेशन वगैरह ट्राई कर रहे हो, या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपना रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हील करे, आपके मन को शांत करे। लेकिन अंदर से किसी एक इंसान के लिए अभी भी आप बहुत ही इमोशनल रहोगे। आप चाहेंगे कि सामने वाला आपकी अहमियत समझे। कई लोगों के पुराने रिश्ते की याद सताएगी। जो लोग नए रिश्ते में हैं वे भविष्य को लेकर गंभीर बातें सोच सकते हैं, यानी कि कमिटमेंट की ओर जा सकता है आपका रिश्ता। आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर आपको बहुत याद करेंगे, लेकिन ईगो और डर के कारण कदम नहीं बढ़ा पाएंगे आपकी ओर। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपके बारे में सोच सकते हैं, या किसी बहाने संपर्क करना भी चाहेंगे। देखो आप यहाँ पर लियो राशि वालों ये सोचोगे कि क्या ये इंसान सच में मेरे लिए है, और वहीं पर आपके पार्टनर ये सोचेंगे कि काश मैंने पहले बात कर ली होती तो आज इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। दिलों में प्यार रहेगा लेकिन शब्द कम होंगे, इसलिए छोटी सी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है। जहाँ पर नो कांटेक्ट है वहाँ पर अगर महीनों से भी बात नहीं हुई है तो अचानक कोई संकेत, सपना, यानी कि या तो बटरफ्लाई दिखना या फिर एंजल नंबर्स दिखना, या कुछ आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स, या आप दोनों के बीच में कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको दिख सकती है। सपने में आपके पार्टनर आ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर आपको आपके पार्टनर स्पाई कर सकते हैं। कुछ इनडायरेक्ट संदेश मिलने की भी संभावना है। पूरी वापसी सभी के लिए निश्चित नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए इमोशनल ऊर्जा दोबारा जाग सकती है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMRSPVN है और आपके पार्टनर की राशियां मेष, धनु, तुला या कुंभ है तो ये ज़्यादा रेजोनेट होगी आपसे। जहाँ पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहाँ पर कुछ गलतफहमियाँ बाहर निकलेगी, उसके बाद रिश्ता पहले से अधिक ईमानदार हो सकता है। कई कपल भविष्य की योजना भी बना सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स RDYTS है और आपके पार्टनर की राशियां वृषभ, कन्या या मीन है तो ये ज़्यादातर आपसे रेजोनेट होगा। जहाँ पर बातचीत तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, वहाँ पर बातचीत के पीछे दूरी नहीं बल्कि जिम्मेवारियां हो सकती है। 8 से 15 अगस्त के बीच मिलने या खुलकर बात करने का मौका बन सकता है। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स JHCP या फिर आपके पार्टनर की राशियां कर्क, मकर या वृश्चिक है तो ये रेजोनेट ज़्यादा होगी। ऑन ऑफ सिचुएशंस की बात करूँ तो यहाँ पर अब रिश्ता कुछ डिसीजन मोड पर आ सकता है, या तो दोनों भी खुलकर कमिटमेंट करेंगे या फिर कुछ दूरी बना सकते हैं, क्लैरिटी से ही दूरी बनाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अगर अब पार्टनर के नेम इनिशियल्स ARMK है और राशियां मिथुन, सिंह या धनु है तो ये हो सकता है। थर्ड पार्टी रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। कई मामलों में पार्टनर को अपनी गलती का एहसास भी होगा और उस वजह से वो ओवर थिंकिंग भी करेंगे, लेकिन परिणाम हर व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यानी
क्या आपके हॉरोस्कोप है उस हिसाब से। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स SVNT है या फिर तुला, कुंभ या मीन राशि का पार्टनर है तो थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर कुछ क्लैरिटी सामने आएगी और कुछ चीज़ें बदलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो जहाँ रिश्ता पहले से जटिल है वहाँ इमोशनल दबाव बढ़ सकता है। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले पूरी स्थिति को शांत मन से समझना बेहतर रहेगा। पार्टनर के नेम इनिशियल्स KPR है। संभव यहाँ पर मुझे जो राशियाँ मिल रही है वो वृश्चिक, मकर या वृषभ हो तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अब मैं बताती हूँ कौन सी वो 3 राशियों की पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा। तो धनु, तुला, कुंभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो ज़रूर इसमें से, जैसे कि मैंने बताया, कि कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत, मिलन मुलाकात, डिसीज़न या रिश्तों में कोई इम्पॉर्टेंट मोड़ आने की भी ऊर्जा ज़्यादा है। लकी डेज रहेंगे आपके लिए 9 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त। लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5, 9, 19, 28 और लकी कलर्स रहेंगे आपके लिए गोल्डन, ऑरेंज और रेड। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या इस हफ्ते नो कांटेक्ट में से कांटेक्ट में नहीं आए तो आने वाले हफ्ते में कॉल या मैसेज आएगा। द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। अगर आप अपने पे काम ज़्यादा करोगे, अपनी हीलिंग ज़्यादा करोगे, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करोगे तो हो सकता है आने वाले 4 से 8 दिन, 12 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीने के अंदर आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हील हो जाएं। डोंट लॉस होप, यानी आपको होप को खोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे मैक्स टू मैक्स 20 या 25 दिन के अंदर, 1 मंथ के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको, जहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो चीज़ें ठीक होने लगेगी। बट आपको पहले हील होना होगा। किसी किसी के लिए अगर राहु है आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइंस में कहीं पे भी बहुत ही स्ट्रांगली है तो हो सकता है जैसे ही ये रीडिंग आए तुरंत ही आपके पार्टनर का नेक्स्ट डे कॉल आ सकता है, या 2 से 4 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ के अंदर। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। ओम द्रोणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। रविवार को गुड़ या गेहूं का दान करें। गाय को रोटी खिलाएं। अहंकार छोड़कर सच्चे मन से कम्युनिकेशन करें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आप मेजर चेंज के लिए 555 लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स या राशियाँ लिखकर भी इसे क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।